राजधानी दिल्ली के सबसे बड़ी सामाजिक संस्था श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा 12 फरवरी को लाल किले पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और लाल किले से ही झांकियों की शुरुआत की जाती है और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी को देखते हुए श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी अपने तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर रावण किया उनके दिल्ली आवास पर स्वागत करने पहुंचे, जहां बारी बारी से कमेटी ने सभी पदाधिकारियों ने फूल माला देकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। वहीं कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने सांसद चंद्रशेखर रावण का बाबा साहब की एक बड़ी तस्वीर देकर उनका स्वागत किया। दिल्ली में हर साल की तरह लाल किले पर होने वाले 12 फरवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण पत्र भी दिया। इसी को देखते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर रावण ने कमेटी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि इस कमेटी से और कमेटी के लोगों से मेरा बहुत पुराना लगाव है। कमेटी के प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी और उनके सभी पदाधिकारियों का हमेशा समर्थन मिला है और इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचूंगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी आज आपका स्वागत करने आई है और आने वाले कार्यक्रम में निमंत्रण देने आई है, क्या कुछ कहेंगे सर गुरु रविदास जी में? देखो भाई, इस कमेटी ने और जितने भी गुरुघर की कमेटियाँ हैं, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब भी कोई आंदोलन होता है ये सारी देखभाल ये खुद करते हैं। जितने लोग आए, चाहे लाख लोग आ जाएं, 5 लाख लोग आए, 10 लाख लोग, बड़े बड़े आंदोलन हुए। 21 तारीख का हुआ, उससे पहले सदगुरु रविदास जी महाराज के जो है गुरुघर जो टूट गया था, तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 5 लाख से ज़्यादा। तो ये वो कमेटी है जो सारा खर्च उठा के अपनी मेहनत की कमाई को गुरुजी के चरणों में रख के जो इस काम को आगे बढ़ाती है जी। ये मेरा परिवार है, ये आर्थिक रूप से मेरा सहयोग करते हैं, हर चीज़ से सहयोग करते हैं और आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। इनमें इसका बहुत बड़ा योगदान है इस कमेटी का। समाज के साथ मैं जो भी उम्मीद ये मुझसे करते हैं, जो मेरे पास अध्यक्ष जी खबर भेजते हैं टीम, अभी मेरे पास ये खबर आई कई जगह से कि भाई गुरुजी का अवकाश जो है जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए। मैंने इनसे कहा कि आप चिंता मत करो। मैंने पार्लियामेंट में अगले दिन वो सवाल खड़ा किया, लेटर भी लिखा कि भाई ये इतना बड़ा पर्व है, पूरी दुनिया में सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग रहते हैं और उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो रास्ता भी मानवता का रास्ता है सबके लिए। तो क्योंकि समाज जो है मजबूत है, सशक्त है, तो मेरा विश्वास है कि उन्होंने जो आशा उम्मीद और विश्वास मेरे ऊपर जताया है, वो आशा उम्मीद और विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे। और निमंत्रण है, निमंत्रण के लिए इनको आने की जरूरत नहीं थी। मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दी, मैं इनका खून हूँ, मेरे ऊपर इनका अधिकार है, जब तक मैं जीऊँगा इनका ऋणी रहूँगा। समाज से बड़ा कुछ होता नहीं, तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। सांसद जी, हर लड़ाई में हम आपके साथ रहे हैं, आपने ग्राउंड पर उतर कर लड़ाई लड़ी है, चाहे यूथ की हो चाहे समाज की हो, और इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। एक घटना आपने देखी होगी संभल की लगातार चलती आई है, उस पर मैं चाहता हूं कि 2 वक्तव्य आप रखें कि जो घटना हुई है संभल के साथ साथ। संभल पे तो मैं लगातार बोला जी, लेकिन आपको याद होगा कि यहाँ गौतम बुद्ध नगर के भिखनपुर गांव में गोली मार के हमारे एक भाई की हत्या कर दी गई थी। मैं वहाँ भी 4 घंटे आंदोलन के लिए गया और आप भरोसा करोगे इतने मामले आते हैं, बहुत तकलीफ होती है। कहीं किसी बच्ची का रेप का, कहीं जलाने का, कहीं सामूहिक रूप का, कहीं हत्या का, कहीं मटकी छूने पे, कहीं घोड़ी पे बैठने, बहुत तकलीफ होती है कि आज़ादी के बाद आज भी देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आपको प्राइम मिनिस्टर कौन सा पसंद है, तो मैंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि बाबू जगजीवन राम भी और मान्यवर काशी राम में से, दोनों में से कोई भी नेता प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। अगर बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बन जाते या मान्यवर काशी राम साहब बन जाते, तो मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, उनके हालात में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता। अब तो पैसे वालों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इनसे हम क्या उम्मीद करें? तो अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है। हम तो यहाँ शहर में हैं, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल है, लेकिन आप बिहार के कोने में जाके देखिए, झारखंड के कोने में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ के कोने में जाके देखिए, आप यूपी के कोने में जाके देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जाके देखिए, आज भी हमारे लोगों पर जुल्म होता है और आज भी मुख्य धारा में नहीं आए। तो जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आते, तब तक तो नहीं चंद्रशेखर रुकने वाला, तब तक तो चंद्रशेखर लड़ता रहेगा। और बस मैं इन सब भाइयों से भी और सदगुरु महाराज से जो है प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम सशक्त होकर उनके विचारों पर चलते रहें। हम चाहते हैं कि बेगमपुरा शहर बसे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, बिना गम का राज। जिस दिन इस देश में बिना गम का राज आ जाएगा, उस दिन
ऐसा विचार दिया है सदगुरु रविदास जी महाराज ने कि पूरी दुनिया के लोग अगर इस विचार के साथ खड़े हो जाएं तो पूरी दुनिया में खुशहाली आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे भारत में विचार आगे जाए और भारत के लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं तो कल महापुरुषों के आशीर्वाद से हम लोग सफल होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। मैं कमेटी का धन्यवाद करता हूँ और कमेटी को विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ उनका पसीना पड़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद का खून पड़ेगा, वो बिल्कुल हमेशा उनका अधिकार मेरे ऊपर है, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर? सांसद जी का स्वागत आप। हाँ, देखिए, हमारे सांसद तो बड़े गर्व की बात है कि सांसद बने हैं, लेकिन श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी भाई चंद्रशेखर जी के साथ तभी से खड़ी है जब सहारनपुर की घटना हुई थी, तभी से इनके साथ हम कोई भी आंदोलन रहा हो, श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ी होती है। और आज हम इनके निवास स्थान पर मिलने के लिए इनसे आए हैं, क्योंकि समय इनके पास भी नहीं था। सांसद बनने पर हम इनका अभिनंदन कमेटी की ओर से करना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव में काफ़ी समय लगा। लेकिन आज इन्होंने खुद मुझे स्वयं फ़ोन करके बुलाया है, इनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और 12 फरवरी को जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के तत्वाधान में किया जाता है लाल किला मैदान में, और उस मैदान में हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, मायावती और तमाम देश के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम बड़ी बड़ी राजनीति पार्टियों के नेतागण इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और हमने इस बार कमेटी ने फैसला किया है कि हमारे मुख्य अतिथि लाल किला की मैदान में जो सभा होगी उसके मुख्य अतिथि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे। ये हमारा सर्वसम्मति से फैसला है, तो हमारा निमंत्रण को इन्होंने स्वीकार किया है। उस दिन वैसे ये भाई साहब बनारस में हैं, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं मत्था टेकते ही दिल्ली वापस आऊँगा और आपके कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया।